जय भीम साथियों। पंजाब एक ऐसा राज्य जहां 32% आबादी दलितों की है, जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ और जहां 1 साल के अंदर होने हैं चुनाव। वहां के राजनीतिक दलों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती से ही दलित समाज के वोटों के लिए बड़े बड़े वादे करना शुरू कर दिया है। आज सोशल मीडिया की वजह से जब दलित बहुजन समाज सक्रिय तरीके से लड़ रहा है अपने हकों के लिए, बाबा साहेब के महान योगदान को अब देश के हर समाज के व्यक्ति को मानना पड़ रहा है, तब सारी ब्राह्मण सवर्ण पार्टियां लार टपकाते हुए दलित बहुजन समाज के वोटों के लिए लुभावने वादे कर रही हैं, बाबा साहेब को पूज रही हैं। जहां एक और अकाली दल ने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो उप मुख्यमंत्री का पद एक दलित व्यक्ति को देंगे, वहीं बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि वो मुख्यमंत्री का पद दलित व्यक्ति को देंगे। आपको बता दें, कुछ समय पहले तक अकाली दल और भाजपा गठबंधन में थे और किसानों के काले कानून पर वो गठबंधन टूट गया था। अकाली दल ने तो आगे बढ़कर ये भी कहा कि वो पंजाब के दोआबा क्षेत्र में बाबा साहेब के नाम से विश्वविद्यालय भी बनाएंगे। दोआबा में दलित समाज की बड़ी आबादी है। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये सब राजनीतिक नौटंकी है। अकाली दल भाजपा ने अपनी 10 साल की सरकार में ऐसा काम क्यों नहीं किया, और ये भी कहा उन्होंने कि उनकी सरकार कि हर मंत्रालय के खर्चे में से 30% दलित समाज के लिए होगा। सबसे पहले तो आपको एक तथ्य बता दें कि चलिए मुख्यमंत्री बनाया तो बढ़िया है, पर उप मुख्यमंत्री जो पद है उसकी अपने आप में कोई संवैधानिक पद नहीं होती है, और संवैधानिक पद नहीं होता उसकी उतनी ही शक्तियां और लाभ होते हैं जितना किसी भी और मंत्री के हों, कैबिनेट मंत्री के। और जो भी पोर्टफोलियो दी जाती है उन्हें, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या शिक्षा मंत्रालय, वही काम होता है उप मुख्यमंत्री का। एक बस प्रतीकात्मक रूप से लगता है समाज में कि उप मुख्यमंत्री सेकंड इन कमांड है, चीफ मिनिस्टर के बाद आता है, किसी भी अन्य मंत्री से ज्यादा शक्ति नहीं होती। परंतु वैसे तो कैप्टन साहब सही कह रहे हैं कि पंजाब में अकाली दल और भाजपा की जब 10 साल सरकार थी 2007 से 2017 तक, उस राज्य में उन्होंने कुछ नहीं किया दलितों के लिए, चाहे वो दलित सिख हो या दलित हिंदू हो। पिछले 2 दशक से जमीन की लड़ाई चल रही है पंजाब में। छोटे दलित किसान आज भी अपने हक की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कई सारे गांव में अभी भी मामला चल रहा है, और ये अभी कांग्रेस के राज में भी ये मुद्दा चल रहा है, अभी तक लड़ाई चल रही है। और अभी बता दें आपको, शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था खराब है आजकल दलितों के लिए। और जो पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसकी कैबिनेट मंत्रियों में उन्हें मिलाकर 5 जाट सिख हैं मंत्री, और जबकि जाटों की संख्या, जाट सिखों की संख्या वहाँ 28% है। वही 32% दलितों के केवल 3 मंत्री प्रतिनिधित्व है पंजाब सरकार की कैबिनेट में। तो बीजेपी और कांग्रेस चाहे पंजाब में हो या चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, जबकि मोदी सरकार तो आज आरक्षण हटाने पर तुली हुई है। और इसमें हम सोचेंगे, आप सोचेंगे आम आदमी पार्टी कहाँ गई। जी, आम आदमी पार्टी आजकल पंजाब में पिछले कुछ सालों से सक्रिय है। कई सीट्स भी उन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन में जीती, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर उनके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पहले ही, कई साल पहले ही, पिछले इलेक्शन में ही घोषणा कर चुके थे कि हम एक दलित को उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। पर यह बात है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों नहीं एक दलित को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना लेती। दिल्ली में भी तो अब तीसरी बार आम आदमी पार्टी आई है, वहां क्यों दिखा के एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्यों नहीं सेट किया जाता। सेम बात लागू होती है भाजपा पर। भाजपा आज सबसे ताकतवर पार्टी है इस देश की। कितने राज्यों में सरकार है उनकी, सबसे ज़्यादा राज्यों में, हर बड़े राज्य में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं बनाया आज तक भाजपा ने एक भी दलित मुख्यमंत्री, जो अब पंजाब के लिए वादे कर रहे हैं बनाएंगे। कहीं उदाहरण सेट करके दिखाए, फिर आप वादे करिए। और आज बता दें आपको आखिरी तथ्य, आज दुखद बात है कि भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री दलित नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये देखने की बात है, ताकत बढ़ गई है दलित बहुजन समाज की। ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं वोट्स के लिए, ये ताकत भी दर्शाता है। पर इसमें फंसना नहीं है वादों में, उसके लिए ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस मैसेज को, इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो द न्यूज़ बीट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। जैसे ही हम बहुजन समाज से जुड़ी किसी भी मुद्दे पर विश्लेषण दिखाएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए द न्यूज़ बीट को। जय भीम।